वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो फाइवर पे बहुत तरह के क्लाइंट्स होते हैं, कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं जो कि क्लाइंट्स की कैटेगरीज हैं। ठीक, ये इनको इनको अंडरस्टैंड कर लो, क्लाइंट्स की कैटेगरीज हैं और ये कभी कभार तंग भी करते हैं। कुछ क्लाइंट्स होंगे जो कि टास्क आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और वो आपको बहुत कम पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, और इसकी भी एक अलग स्ट्रेटजी आपने खुद बिल्ड करनी है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी टास्क आ रहे हैं तो फिर आपको ये रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों में, इस कैटेगरी के लोगों में स्कैम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये कोशिश करते हैं जो पैसे आपको दिए हैं उसको भी सेव कर लें, किसी तरह से सिक्योर कर लें। उसके लिए डिफरेंट तरह के टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। आपको कहेंगे कि आप ऑर्डर यून है, ऑर्डर आपके साथ पर्सन वन आपके साथ बात करेगा और कहेंगे कि आप किसी दूसरी आईडी पे जाएं, पर्सन टू ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक, पर्सन टू ने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन जहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ है ऑर्डर सेक्शन में आपको कहेगा ये पर्सन कि आपने ऑर्डर सेक्शन में ऑर्डर नहीं देना मुझे, आपने ऑर्डर मुझे प्लेस करना है, जो डिलीवरी है आपने डिलीवरी उस पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को देनी है। ऑर्डर सेकंड पर्सन प्लेस करेगा और डिलीवरी फर्स्ट पर्सन को देनी है। इसकी क्या सेंस बनती है? अगर ऑर्डर सेकंड पर्सन दे रहा है तो डिलीवरी भी इसको मिलनी चाहिए ना, क्योंकि फाइवर को जहाँ पे आपको पेमेंट रिलीज़ होगी वो सेकंड आईडी से होगी, फर्स्ट आईडी से नहीं होगी। क्लियरली स्कैम है। और ये डिलीवरी मांग भी कैसे रहा है, कहता है मुझे डिलीवरी दो, लेकिन आप यहाँ पे ना दो, बल्कि व्हाट्सएप पे मुझे डिलीवर कर दो, कोई भी आपने फाइल या एप्लीकेशन बिल्ड की है। तो इनसे अवॉइड करना है, इनको अवॉइड करना है। सेकंड क्लाइंट किस तरह का होता है? सेकंड क्लाइंट मिलता जुलता है फर्स्ट पर्सन से ही। ये कह लो कि ये पर्सन जो भी आपने इसको बजट बताया ये वही बजट लेगा। ठीक है, आप टास्क छोटा सा भी होगा, ये आप उसको ज़्यादा भी बता दोगे ये आपको पे कर देगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये बंदा यहाँ तो बहुत मसरूफ़ है, यहाँ तो वाकई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर ये कंफ्यूज मतलब पर्सन ही है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन आया, इसमें भी सेम वही स्ट्रेटजी फॉलो की। पर्सन वन से बात की, इसने नेगोशिएट करने की कोशिश की और ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर रहा है। फिर एंड पे ये पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कहेगा कि आप इससे बात कर लें, जो मेरा टीम मेंबर है। और होता है, अक्सर होता है कि आप किसी के टीम मेंबर हैं, दोस्त हैं, एक दोस्त पर्सन कन्वर्सेशन में ज़्यादा बेहतर है, दूसरा नहीं है, तो पहला पर्सन दूसरे को कह देता है कि आप मेरे लिए बात कर लो किसी डेवलपर से, और जब फाइनलाइज हो जाए फिर मुझे बता देना। अब ये पहला पर्सन वो है, अब इसने सेकंड पर्सन को रेफ़र कर दिया कि चले मैंने आपसे डन कर लिया डील, अब आप सेकंड पर्सन से बात करें। सेकंड पर्सन से बात की, अगर उसके साथ डील डन होगी वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, नहीं तो वो भी तीसरे पर्सन को रेफ़र कर देगा, और जो थर्ड पर्सन है वो रियल पर्सन होगा। और एंड पे ये कहेगा, अब सेकंड फर्स्ट पर्सन ने टैक्टिक्स यूज़ की, बहुत सी अप्रोच फॉलो की इसने बजट को रिड्यूस करने के लिए। इसने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप तो इसको मना करते रहोगे, लेकिन फिर भी ये कहेगा नहीं मैंने आपसे काम करवाना है, आपका काम बहुत अच्छा लगा, मैं आपको पे करूँगा, लेकिन थोड़ा पे करूँगा। आपने इसको किसी तरह से ब्लॉक कर दिया, मैं तंग आ गया, मैंने ब्लॉक कर दिया। सेकंड पर्सन फिर भी रब्ता करेगा, सेकंड पर्सन से आपने बात की, सेकंड पर्सन भी कुछ सस्पिशियस बिहेवियर शो करता है, आप उसको भी ब्लॉक कर देते हो। फिर एंड पे इनका बॉस बात करेगा, एंड पे रियल पर्सन बात करेगा। आपने सेकंड पर्सन को भी ब्लॉक कर दिया, आपने फर्स्ट पर्सन को भी ब्लॉक कर दिया, एंड पे रियल पर्सन बात करेगा। और ये पर्सन इनकी तरह चीप वेज फॉलो नहीं करता कि प्राइस रिड्यूस करवाने के लिए झूठ बोले। ये तो लाए है ना, स्ट्रेट फॉरवर्डली लाए है, झूठ बोला इस पर्सन ने कि स्टूडेंट है ये। अब ये पर्सन मुझे कह रहा है कि ये पर्सन फर्स्ट पर्सन आपके पास, ये पर्सन मेरा मैनेजर है, असिस्टेंट है, सेकंड पर्सन भी मेरे पास काम करता है। तो इतनी चीप माइंडसेट यार, झूठ बोल रहे हो आप, स्टूडेंट हूँ मैं, और प्लीज़ मेरे बजट कम कर दें। और मैंने स्टूडेंट होकर भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट टूल बिल्ड करवा रहे हो, रोबोट बिल्ड करवा रहे हो, और फिर भी आप स्टूडेंट हो।
और जो इनका रियल बॉस है वो बताता है कि ये पर्सन स्टूडेंट नहीं है, आप उनसे तंग आ गए हैं तो हम आपको कंपनसेशन दे देंगे और जो आप बता दें आपका क्या ओरिजिनल बजट क्या है। और ये आएगा और फिर आपको ओरिजिनल बजट देगा और आप डरते हुए हेजिटेट होते हुए आप पहले तो मना करोगे, फिर बाद में आईडी देखोगे कि यार ये पर्सन तो वाकई रियल में काफ़ी ऑर्डर प्लेस करता है और टॉप बायर है। तो अब यहाँ पे मेरे साथ ऐसे कि ये सेकंड सिचुएशन है, क्लाइंट्स की इससे ज़्यादा कैटेगरीज हैं, ये तो मैं सिर्फ अलग वे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर आप उन्होंने आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए सारा कुछ समझा दिया, आपका टाइम भी वेस्ट कर दिया और एंड पे बजट के मामले में सेटिस्फेक्शन ना हुई और आपने उनको मना कर दिया, वो अब्यूज़िव हो जाएंगे, मुझे मना क्यों किया, अब्यूज़िव हो जाएंगे। और कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं जो कि रिप्लाई नहीं करते। आपने ऑर्डर प्लेस करवा लिया है यार, आप डेवलपर को हायर करते हो, उसको आपने पे कर दिया, अब उसने आपको काम भी करके डिलीवर भी कर दिया, डिलीवरी भी हो गई, आप रिप्लाई तो करो, उसको रिस्पॉन्स तो दो, आप गायब भी हो गए हो। ऐसे भी क्लाइंट होते हैं, ऐसे भी होते हैं। और कुछ तो होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, ऑर्डर दे दिया, देने के बाद बस बस आपकी आ गई अब कमबख्ती, ऑर्डर ले लिया ना आपने, बस आ गई है, उन्होंने पैसे पूरे करने हैं। तो बड़ी बड़ी कैटेगरी की है। अभी जो मैंने डील की है वो मैं ये सेकंड कैटेगरी, जिसमें एक चेन सिस्टम अगले पर्सन ने बिल्ड किया, पहले पर्सन 1 आया मेरे पास, फिर पर्सन 2 आया, फिर पर्सन 3। और ये पर्सन कौन सा था, फाइवर पे दो तरह की आईडीज़ होती हैं जिनको अब फाइवर हर किसी के साथ ना जूम मीटिंग अलाउ नहीं करता, फाइवर हर पर्सन के साथ जूम मीटिंग अलाउ नहीं करता। अब आपने अगर जूम पे बात करनी है ना, कॉल पे, हाँ आप फाइवर से पहले परमिशन ले लो कि मैं मेरी जो रिक्वायरमेंट है मेरे टास्क की, वो उस पर रिक्वायर है मुझे कि मैंने जूम मीटिंग करनी है, ताकि मैं डिटेल में जो प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूँ क्लाइंट की। तो अब फाइवर हर किसी को नहीं करता। फाइवर दो तरह की टैग प्रोवाइड करता है, एक तो है फाइवर का वीआईडी प्रोग्राम, वीआईडी क्लाइंट, ये क्लाइंट की कैटेगरीज हैं। फाइवर वीआईडी क्लाइंट है, वीआईडी क्लाइंट को अलाउ करता है और ये टॉप बायर्स होते हैं और ये टैग फाइवर खुद ही चूज़ करता है कि मैंने किस पर्सन को देना है। ये एक टैग है और फाइवर खुद चूज़ करता है, ये पर्सन आप मांग नहीं सकते फाइवर से कि मुझे ये टैग चाहिए, फाइवर खुद देता है। और एक और टैग है जो कि फाइवर बिजनेस क्लाइंट है, एक और है ये वाला। अब इस पर्सन को भी, ये बिजनेस क्लाइंट है, इस पर्सन को भी जूम की मीटिंग अलाउ है, ये दोनों, इन दोनों को अलाउ है। इसके अलावा जो रेगुलर पर्सन है उसको अलाउ नहीं है। आप जूम कम अज़ कम जूम पे बात कर सकते हो फाइवर से परमिशन लेकर। जूम रिकॉर्डिंग उसके अंदर अलाउ होती है, आप रिकॉर्ड करके फाइवर को एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग मौजूद है। स्काइप का मुझे आइडिया नहीं, उसको मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन अक्सर गिग्स पे मैंने देखा था स्काइप भी अलाउ है। व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम को तो भूल जाओ, वो सस्पिशियस समझा जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा चेकिंग बैलेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इस क्लाइंट का बताता हूँ, जिस पर्सन 1 मेरे पास आया बात करने, फिर पर्सन 2, फिर उसने थर्ड पर्सन को। अब ये कन्वर्सेशन देखना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे पास आया ये स्मिथी कैनी, पता नहीं क्या नाम है इस पर्सन का। अब ये बंदा मुझे, ये देख लो, ये बंदा $50 पे आया अपना ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए, और मैंने इसको स्टार्टिंग कहाँ से किया था, मैंने $150 से स्टार्ट किया था। और इसको बजट मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कहीं पे, ओके। स्क्रॉल, ओके ये रहा। और मैंने इसको बताया कि आपका जो टास्क है वो स्टार्टअप है, मेरे 3 प्लान्स हैं। स्टार्टअप में जो बोट है वो 4 से 5 घंटे में या 1-2 दिन में बोट डेवलप हो जाता है। मैंने उससे कहा कि आपका स्टार्टअप $150 स्टार्टअप पे है, ये 250 पे स्टैंडर्ड है, और प्रीमियम जो डिफ़िकल्ट जो बोट होगा वो 350 पे होगा। अब कुछ लोगों की अफोर्ड नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते। अब इसको मैंने कहा कि चलो मैं आपके लिए 130 पे ये बिल्ड कर दूँगा। अब ये पर्सन कहता नहीं, मुझे ये $55 बनाने दो।
अब एक लंबी डिस्कशन हुई है बैक एंड पे कि जी मैं इससे कम पे काम नहीं कर सकता, और मैं अगर आपको इससे कम पे चाहिए तो मैं आपके लिए सूटेबल पर्सन ही नहीं हूँ, आप किसी और को हायर कर सकते हो। तो इस पर्सन ने कहा कि चलो हम अगर प्राइस रिड्यूस करें तो फीचर्स इसमें से रिड्यूस कर लेते हैं, और ताकि प्राइस रिड्यूस हो जाए। तो ठीक है, कंपनसेशन आपको चाहिए प्राइस में, तो आप फीचर्स को रिड्यूस कर सकते हो ताकि प्राइस को आप अपनी सूटेबल डिज़ायरेबल अमाउंट के पास ले आओ, और फिर गुड टू गो, हम दोनों सूटेबल हैं प्रोजेक्ट के लिए। अब फिर भी कन्वर्सेशन हुई, मैंने कहा चलो मैं आपके लिए 130 कर लेता हूँ, इसने कहा नहीं। फिर इसके बाद हम रिड्यूस करना शुरू हुए, और करते 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 मैंने इसको $80 की ऑफ़र कर दी। मैंने इसको $80 की ऑफ़र कर दी, लेकिन ये बंदा अटक गया कि चलो अगर रिड्यूस कर दिया तो हम 35 पे कर लेते हैं। और यार क्या पठानों वाला साहब कर रहे हो, बंदा कहाँ से है, यूके से, ठीक है, कुछ घंटों का टास्क है और ये 35 पे कार्ड है, और एट द एंड फिर से इसने यही बिहेवियर शो किया। मैंने इसको कहा कि चलो लास्ट है, मैं इसने 3 दिन तक मेरी जान नहीं छोड़ी और इतना तंग किया, मैंने आपसे काम करवाना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस बंदे को मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको ना, मैं 150 पे था, मैंने एक फ़ीचर रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद कुछ फ़ीचर्स निकाले, और निकालने के बाद मैं 80 पे कह रहा था, मैंने इसको 65 पे कहा, फिर भी नहीं माना। और लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया कि वी आर ऑलरेडी लोअर देन माई एवरेज बजट, एट लीस्ट मेक इट 70 और 65 लास्ट, ठीक है। 150 पे फुल फीचर बोर्ड इसको चाहिए था, फिर हमने रिड्यूस किया, कुछ एलिमिनेट किया चीज़ों को, और इसको मैंने 80 तक का या फिर 65 तक की ऑफ़र कर दी। डू और डोंट सिचुएशन, करना है करवाना है करवाओ, नहीं करवाना ना करवाओ। अटक गया यहाँ पे, फिर 50। इसने इतनी बार कोई 15 बार रिपीट कर दिया कि मैंने कम पैसों पे करना है। तो मैंने इसको पहले भी कहा कि आप सूटेबल नहीं हो, मैंने ब्लॉक कर दिया इसको। तो इसके बाद इसने सेकंड पर्सन, ये सेकंड आईडी है। अब ये याद करना, ये याद रखना कि ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है ये यूके से है। अब वही सेम टास्क लेकर सेकंड पर्सन आया मेरे पास, इसको भी रिपोर्ट किया हुआ है, ये देखो रिपोर्ट किया हुआ है मैंने। ये पर्सन यूएस से। मैं कंफ्यूज कि यार ये क्या मसला है, इतनी बड़ी टीम, कोई एक बंदा यूके में बैठा, दूसरा बंदा यूएस में बैठा हुआ है। अब ये बंदा आया मेरे पास, और ये लो हाउ आर यू डूइंग, और जी ये रेगुलर कन्वर्सेशन, हाल चाल पूछा, और फिर यहाँ पे इसने रिवील किया कि आई एम द वन डैट आई एम कॉन्टेक्टिंग यू ऑन द फर्स्ट माई आईडी, ठीक है, एंड यू ब्लॉक मी। भाई हरकतें ही ऐसी हैं। आई एम एग्री विद योर बजट $65। अब एग्री है ब्लॉक होने के बाद, लेकिन नहीं, ये अप्रोच सूटेबल नहीं है जो अप्रोच फॉलो किया है इसने। नई न्यू आईडी क्रिएट करके दोबारा बिजनेस में अगर सूटेबल नहीं हुआ, ना बजट सूटेबल हुआ, ना कन्वर्सेशन हमारी कोऑपरेटिव रही, तो सूटेबल नहीं है। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव शायद ना कर पाएँ। अगर ऑर्डर ले भी लिया तो बाद में फंस भी सकते हो। वो पर्सन पैसे तो दे जाएगा, एंड पे रिव्यू एक बुरा छोड़ जाएगा, करते हैं ऐसे लोग। आई विल ऑर्डर यू नाउ $50। चलो ये $60 पे एग्री है, लेकिन ये 50 अभी के लिए ये $50 का ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो ओके, मैंने इसे पूछा कि आप कौन हो, फिर इसने रिक्वायरमेंट वगैरह भेजी कि मैं ये पर्सन हूँ, और बताया कि मैंने इसे कहा कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से बात करो। इसने अपॉलॉजी की और कहा कि चलो हम, बिकॉज वी आर अ टीम, ठीक है, ये टीम है और हम टीम पे बात करते हैं। और ये इसने कहा कि अब आपसे ये तीसरा बंदा बात करेगा। इतनी कन्फ्यूजन, पहले बंदे को ब्लॉक किया, दूसरा बंदा आया उसको ब्लॉक किया, दूसरा बंदा तीसरे को रेफर कर रहा है, तो इसका तो ब्लॉक होना बनता था। फिर मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि आई थिंक वी शुड स्टॉप देयर, आई एम नॉट feeling secure and comfortable. I am considering it as a spam. Sometime business doesn't work out. Hope you will find a suitable person than me. ठीक है, और मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा, बेहतर है कि आप किसी और से बात करें और आपको एक बेटर पर्सन मिल जाएगा। तो ओके, मैंने तो स्पैम लिखा था, खुद ही इसने बोला कि नहीं
ये स्कैम, नो नॉट अ स्कैम, और आई वी ऑर्डर यू टुडे। यहाँ पे मैंने इसको रिपोर्ट किया और इस मैसेज को मुझे सस्पिशियस लगा, क्योंकि इतनी बड़ी चेन क्यों बिल्ड हो रही है। पहले फर्स्ट पर्सन आता है बात करने, फिर सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन को रेफ़र करता है। तो इतनी चेन बिल्ड करने की क्या ज़रूरत है। ये पर्सन डायरेक्ट इतना बिजी है कि आप ये डायरेक्ट बात कर ले यार, आधा घंटा लगेगा, घंटा लगेगा। अगर नहीं भी इतने बिजी तो एक ही पर्सन से कम्युनिकेशन करवा लो। 3 बंदों की चेन वो नेसेसरी नहीं है, सेलर भी कंफ्यूज रहता है फिर। अब जी इस पर्सन ने नाम तो दे दिया था कि आपको ये पर्सन कांटेक्ट करेगा, लीथो गाइस 12। चलो अब ये पर्सन भी आया मेरे पास। ये पर्सन है, यहाँ पे ये देखो ये पर्सन है। अब ये पर्सन है, अब इस पर्सन ने कांटेक्ट किया, इसने अपोलॉजी भी की कि आपको दूसरे लोग जो प्रीवियस आईडी के जो पर्सन ने कांटेक्ट किया था, ये इसने सेम ही वो रिक्वायरमेंट भेजी और $60 की इसने बताया कि ये आप इस पे हैं और हम एग्री हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं इस पे उसी ऑर्डर पे। और सॉरी फॉर द अदर गाय डैट इज़ डिस्टर्बिंग यू, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर ठीक है, मैंने इसको बताया कि हाँ जो दूसरा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, वो मुझे कह रहा था कि वो स्टूडेंट है। और इनिशियली हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी $150 से, फिर उसने फीचर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया और प्राइस रिड्यूस करने के लिए फिर एंड पे हमने डिसाइड किया था ये अब आपको फ़ीचर एलिमिनेट करके काम करवाना है कि नहीं। थर्ड पर्सन, और ये पर्सन वीआईडी टैग के साथ है। मैंने बताया था कि फाइवर के 2 टैग होते हैं जिनको फाइवर प्रायोरिटी देता है कि आपने इन दोनों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, एक वीआईडी क्लाइंट और दूसरा बिजनेस फाइवर बिजनेस क्लाइंट। और इनको आपके पास जूम मीटिंग भी अलाउ है, आप इनके साथ जूम मीटिंग पे बात कर सकते हो। आपने इनको अच्छी ये रिपीटेडली आपको ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। मुझे तो था कि ये पर्सन टॉप बायर है, तो रैंकिंग टॉप बायर इसको मिला है टैग, तो इसने परचेज़ किया है कुछ ना कुछ और अच्छा बायर रहा है ये फाइवर पे। तो जो पर्सन 1-2 बार पे करता है वो दोबारा भी पे करता है। जो क्लाइंट पे करते हैं वो दोबारा भी पे करते हैं। लेकिन कभी कभार ये सिचुएशन रिस्की भी है अगर आप इस तरह काम करते हो। तो अगर कोई कहे कि आपको ऑर्डर मैं यहाँ पे प्लेस करवाऊँगा लेकिन फ़ाइल आपने बाहर से देनी है डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर मैं सेकंड आईडी से ऑर्डर प्लेस करवाऊँगा, आपने फ़ाइल मुझे फर्स्ट आईडी पे देनी है, ये चीज़ सूटेबल नहीं है, ये नहीं है पॉसिबल। अब यहाँ पे बात एंड पे डिसाइड हुई और मैंने कहा कि चलो मैं आपको 120 पे कर दूंगा। दूसरा सिनेरियो कि अगर आपने ये फ़ीचर निकालना है, एक इसको स्प्रेडशीट चाहिए थी, कोई ज़्यादा लेंथी टास्क नहीं था, तकरीबन 2-3 घंटे का टास्क था। इसको स्प्रेडशीट चाहिए थी, CSV फाइल, और बोर्ड के साथ अटैच करनी है और चार्ट को इंफॉर्मेशन को एक फ़ाइल के अंदर सेव करना है, जस्ट इतना ही। और 120 मैंने कहा, फिर रिड्यूस करके इसने 100 का, मैंने कहा चलो ठीक है 100 कर लो आप, मुझे 80 मिलेगा यहाँ से। और इसने $100 का ऑर्डर एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने परस्यू कर दिया। लेकिन बाद में सूरत हाल क्या थी, कन्वर्सेशन ठीक थी लेकिन ये बंदा जो था ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करता है। इसने जो बिहेवियर शो किया, ये चेन सिस्टम का बिहेवियर शो किया, ये जो चेन बनती जा रही है ये। फिर एंड पे रियल पर्सन आया, ये इसने चेन सिस्टम वाला बिहेवियर शो किया और एंड पे ये पर्सन डिलीवरी के बाद नो रिस्पॉन्स। फ़ाइल चलो मिल गई इसको, फ़ाइल भी आपने कैसे देनी है, पहले अगर टाइम डिसाइड किया ना कि 10 दिन का टाइम है, तो आप अगर 6 दिन का टाइम है, आप 2-3 दिन में फ़ाइल बना के उसको सेंड कर दो। और डिलीवर नहीं करनी बल्कि डायरेक्ट फ़ाइल प्रोवाइड कर दो विदाउट सोर्स कोड। और उसको कहो कि आप पहले इसको टेस्ट कर लें, उसके बाद जब आप ओके करोगे और अगर आपको कोई इशू फाइंड आउट हुआ फिर मैं इशू को मॉडिफाई कर दूंगा। और फिर आपको मैं एंड पे जब आखिरी दिन होगा, लास्ट डे होगा हमारा, फिर मैं आपको फाइनल डिलीवरी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि फिर ये कंफर्टेबल फील करेगा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपने डिवीज़न ही एक दी हुई और डायरेक्ट ही डिलीवरी फाइल सेंड कर देते हो और हाफ
फ़ाइल होती है, फ़ीचर उसमें कंप्लीट नहीं होते, तो वो पर्सन भी ज़रा इनसिक्योर फील करता है। तो आपने डायरेक्ट डिलीवर नहीं करनी है फ़ाइल। अगर 10 दिन का टाइम है तो 5-6 दिन में फ़ाइल डिलीवर कर दो, विदाउट डिलीवरी सेक्शन में नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर सेक्शन में। यहाँ पे ये देखो मैंने जो फ़ाइल डायरेक्ट ही प्रोवाइड की है, इससे होगा ये कि वो टेस्ट कर सकेगा और उसको इशू नहीं होगा कि मेरे पास रिवीजन ख़त्म हो गई है। रिवीजन कम ही दो, लेकिन डायरेक्ट काम कर दिया करो। जैसे ही कोई पर्सन कहे कि जी मुझे कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मॉडिफिकेशन कर दो, लेकिन रिवीजन ज़्यादा ना दो, वो ज़रा इशू होता है, वो पर्सन बहुत तंग करते हैं अक्सर। तो इसको ये देख रहे हो रिस्पांस मेरे ही हैं, ये पर्सन ने 1-2 रिस्पांस दिया, इसको फिर फाइल प्रोवाइड की, उसके बाद फिर 2-3 रिस्पांस इसके आए, इसने इशू बताया, इसको सेटिंग को यूज़ करना नहीं आ रहा था, रोबोट को यूज़ करना नहीं आ रहा था। मैंने फिर इसको यूज़ेबिलिटी बताई कि आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। फिर ओके, फिर इसने कहा कि चलो मैं इसको टेस्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन है इसको बता दें आप। मैंने इसको क्वेश्चन का आंसर दिया और फिर कुछ 1-2 मैसेज आए एंड पे। इसको मैंने जब फाइनल फ़ाइल प्रोवाइड कर दी, मैंने फिर वेट किया, इसको कहा भी है कि जैसे ही आपको कोई इशू आए आप मुझे बता देना क्या इशू है। इसने दोबारा बात ही नहीं की। डिलीवरी अभी मैंने करनी थी लास्ट डे, फिर भी मैंने वेट किया 2 दिन तक, और लास्ट डे को फिर मैंने डिलीवर कर दी फ़ाइल इसको। इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, 4 दिन में तो फ़ाइल प्रोवाइड करनी थी। तो ये मैंने इसको डिलीवरी कर दी, अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं आया और ऑर्डर ऑटो कंप्लीट हो गया। कभी होता है आपने डेडलाइन लगाई होती है डिलीवरी के बाद, अगर कोई रिस्पांस ना आए तो विद इन 3 to 4 डेज़ ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इसकी जो पेमेंट है अब अभी ज़रा पेंडिंग में। तो बस कभी कभार ऐसा भी होता है, क्लाइंट वेट करते हैं, क्लाइंट के रिस्पांस का वेट करते हैं, लेकिन क्लाइंट रिस्पांस नहीं देता, होते हैं अक्सर क्लाइंट ऐसे। तो बस आपने अगर फ़ाइल डिलीवर कर दी है और एक्यूरेट काम किया है और कोई इशू नहीं है, फील नहीं हो रहा, तो आप डिलीवर कर दो और वेट करो, पीछे बैठो और वेट करो। तो यही थी सिचुएशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। खुदा हाफिज़।